भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। सदस्यों के मिलकर This bill is squarely destructive of the basic structure of the Constitution. अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। बीती 20 अगस्त को दोपहर के करीब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में संविधान के 130वें संशोधन से जुड़े 3 बिल पेश कर रहे थे। सत्ता पक्ष के सांसद शाह के लिए सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े थे, पर फिर भी शाह के चेहरे पर बिल की कॉपी फाड़कर फेंक दी गई। संसद टीवी के कैमरे ने सब रिकॉर्ड किया। शाह पर बिल की कॉपी के चीथड़े पीछे से भी आए, सामने से भी आए। ये मंजर देखकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खूब नाराज हुए। उन्होंने कहा, ये संसद में व्यवहार करने का क्या कोई तरीका है? शाह ने 3 बिल लाने के पीछे केंद्र के तर्क रखे, लेकिन विपक्ष नहीं माना, जमकर हंगामा किया। आज तक संसद में विरोधियों की तरफ से बिल की कॉपी फाड़ते तो देखी गई थी, लेकिन ये ऐसा पहली बार था जब बिल की कॉपी फाड़ी भी गई और उसके चीथड़े शाह के चेहरे के सामने फेंके गए। बीजेपी ने कहा, बिल के टुकड़े शाह पर नहीं उछाले गए, लोकतांत्रिक मर्यादा पर उछाले गए। वो मर्यादा जिसे विपक्ष ने गिरवी रख दिया, और सिर्फ बिल की कॉपी ही नहीं फाड़ी गई, बल्कि माइक नोचने की भी कोशिश की गई। संसद में कल पूरा दिन हंगामा नहीं थमा, लेकिन ये सब इतना विवाद आखिर क्यों हुआ? दरअसल बुधवार को संसद में ये पूरा विवाद महज एक बिल की वजह से हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मॉनसून सत्र खत्म होने से ठीक एक दिन पहले संविधान के 130वें संशोधन से जुड़े 3 अहम बिल लोकसभा में पेश किए। इनमें से एक है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। बिल पेश होते ही संसद में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि लोकसभा की कार्यवाही तक को स्थगित करना पड़ा। इसलिए यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि आखिरकार 2025 में आया ये पहला संविधान का 130वां संशोधन बिल है क्या, जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है। पहला संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025। संविधान संशोधन विधेयक के जरिए संविधान के अनुच्छेद 75 में बदलाव किया जाएगा। इसमें कहा गया है, एक मंत्री जो कि पद पर रहने के दौरान किसी ऐसे गंभीर अपराध के मामले में आरोपी हो जिसमें जेल की सजा 5 साल या इससे ज्यादा हो सकती है, अगर ऐसे मंत्री को 30 दिन के लिए लगातार गिरफ्त या हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर कस्टडी के 31वें दिन तक राष्ट्रपति की तरफ से पद से हटाया जा सकता है। विधेयक के मुताबिक 31वें दिन तक पीएम की तरफ से सलाह न मिलने की स्थिति में भी मंत्री खुद ही पद पर रहने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। केंद्र सरकार की इस बिल के जरिए संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन करने की मंशा है, जैसा कि हम आपको जीएफएक्स में बता रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति और उनकी जिम्मेदारियों से जुड़ी बातों का विस्तृत उल्लेख किया गया है, यानी संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख किया गया है। इस बिल के अलावा 2 और जो बिल हैं उनके नाम केंद्र शासित प्रदेश का संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन का संशोधन विधेयक 2025 हैं। इन तीनों बिलों के पीछे विपक्ष को लग रहा है कि केंद्र सरकार विपक्ष के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और सांसदों पर गाज गिराने वाली है। उन्हें किसी न किसी षड्यंत्र के तहत जेल भेज सकती है।
इसलिए तमाम विपक्ष इन बिलों का कड़ा विरोध कर रहा है, क्योंकि विपक्ष को यह लग रहा है कि जब मंत्री या मुख्यमंत्री या उनका सांसद या कोई भी नेता जेल चला जाएगा तो ऐसे में चूंकि ये बिल अगर दोनों सदनों से पास हो जाते हैं और कानून बन जाते हैं तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है या उनका मंत्री पद जा सकता है। Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? ये विषय नहीं है माननीय माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। सर, दिस नियम है, आपका डायरेक्शन है। 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए। सर, नाइट नहीं है सर, नियम के तहत बोलो आप। सर, दिस आपका डायरेक्शन है 19A 19B। हाँ है। चाप्टर ऑन कॉल भी है। हाँ। Very clearly telling at least 1 week notice is needed for introducing a bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail everybody. Sir, my point. Now this bill would empower the unelected executive bureaucracy to play the role of legislature. Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. The severity of the amendment is not only in the fact that one loses their position if they are arrested, but even if they are detained. Detention and administrative action doesn't require offence to be made. Sir, the Chief Minister will not be able to accountable people. I want to know from the Honourable Home Minister, as he read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President, who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. Now, this bill clearly violates 74(1). Sir, this is the 1933 Gestapo when Gestapo was found in Germany. This government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash an elected government, sir. Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this House that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. खैर, इन बिलों के बाद तमाम सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार ये बिल क्यों लेकर आई। तो बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से लगभग 1 महीने तक चलने के बाद गुरुवार आज यानी 21 अगस्त को समाप्त होने वाला है। अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि आरोप के आधार पर ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद या किसी भी माननीय पॉलिटिकल लीडर को उसको उसके पद से हटाया जा सके। अभी तक दोषी ठहराए जाने पर ही सांसदों की सांसदी, विधायकों की विधायकी, मंत्रियों का मंत्री पद जाता था। लेकिन इन बिलों के जरिए केंद्र सरकार चाहती है कि अगर किसी पर आरोप भी लगते हैं और 31 दिन हो जाते हैं तो उसको उसके पद से हटा दिया जाए, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मानना है कि पद पर रहते हुए मंत्रियों का चरित्र संदेह से परे हो, जबकि विपक्ष इन तीनों बिलों को बीजेपी की गहरी साजिश करार दे रहा है। एक ऐसी साजिश जिसमें विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर गाज गिरने वाली है। खैर, इन तीनों बिलों का आगे क्या होना है अभी देखना बाकी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और बताते हैं, जैसी पिछली राजनीति अभी कुछ महीनों पहले ही हमने ये देखा था कि अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और उन्हें जेल जाना पड़ा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। आरोप अलग अलग थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप था दिल्ली की शराब नीति के मामले में, जबकि हेमंत सोरेन पे कोई दूसरा आरोप था। उन्हें जेल जाना पड़ा। अगर ये बिल उस वक्त पास हो गए होते या कानून बन गए होते तो ये बहुत स्वाभाविक था कि उनका मंत्री पद उनसे ले लिया जाता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र मेहरा हैं और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।